गया आप लोग से। तो अब आप लोग जब क्लास करते हुए तो स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं पता चलता है? ऐसा तो नहीं होता है कि भाई आप वहां भी है वही चीज को यहाँ चिपका दीजिए, वही पुलिस में पढ़ाइए, वही एसएससी में पढ़ाइए, वही दरोगा में, वही बीपीएससी में वही चिपका दीजिए यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस आदमी चिपका देता है। तो हम लोग का उद्देश्य था ईमानदारी से जब हम लोग पढ़ाना चालू किए तो सब लोगों ने साथ दिया। और जब शुरुआत किए थे लोग तो लोगों ने कहा कि ठीक है अब सस्ता है, टीचर भी बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए जो हम लोगों की खिंचाई की जा सकती है, इतना काहे आ गया कि क्या बदतमीजी भाई, इतना काहे आ गया। फिर से एग्जाम आ रहा है उतने आएगा, फिर से आ रहा है उतना ही क्वेश्चन आएगा। समझा कि नहीं गया? अपना अलग अलग है। लेकिन पहले क्या था कि क्लास में टेस्ट दिया जाता था। आज देखिए आप लोग अलग अलग जगहों पे सेंटर पे टेस्ट देते हैं कि नहीं? जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो कह रहे थे कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एग्जाम में बैठे, लग रहा है जैसे रेगुलर टेस्ट होता है ना हमेशा, वैसे ही रेगुलर टेस्ट की तरह हो रहा था। अरे हम लोग की तो व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो बीपीएससी की व्यवस्था खराब हो गई थी, चौपट कर लिया अपने आप, नहीं चौपट कर लिया। अब कोई अपना चौपट करे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो उसकी व्यवस्था का है। लेकिन इन सारी चीजें को एक तरफ रखते हुए आपको जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो सारे एक्सक्यूज अपने पास रहेंगे। सबके सामने समस्याएं थी। ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका लाइफ एकदम आसानी से गुजर जाता है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई। एक इंसान बड़ा गरीब था, उसको चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए और बहुत दुर्दशा में था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया ना, तो पहले घर से मूड बना के गया कि आज ऊपर वाले से ना बहुत लड़ाई करेंगे कि हमको इतना गरीब काहे बनाया, हमारे पास चप्पलें नहीं पहनने के लिए। गया, नमाज पढ़ा, उसके बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया तो कहा कि आज तो हम ऊपर वाले को कहेंगे कि कौन सी मैनेजमेंट आता है। तब तक जब वो दुआ मांग रहा था तब तक उसकी नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ी जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर था ही नहीं। तो उसको लगने लगा कि भाई इसके पास, मेरे पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं। तो दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्याएं नहीं। और जिसको आपको लगता है ना कि बड़ा, अरे भाई आपके पास कैसी समस्या, आपके लेवल की, हमारे पास समस्या समझो किस लेवल का होगा, हमारे लेवल का समस्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपको वहां लगता है कि भाई सर को कोई टेंशन नहीं होगा, हमको यहाँ से लगता है कितनी अच्छी जिंदगी है, आपको टेंशन ही नहीं है कोई यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं, सबके पास एक बर्डन है सक्सेस होने का, चीजों का। तो जीवन में कई बार आप फेल भी होंगे और इस बात पर फिक्स है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेल ना हो। जिंदगी लूडो में आप एक सांप वाला खेल खेले, सांप रहता है, बड़ी मेहनत से आदमी ऊपर पहुंचाता है, 99 पर बड़का सांप रहता है, काटता करके नीचे भेज देता है, भेजता है कि नहीं? जिंदगी भी वैसा ही है। बड़ी मेहनत करके घर द्वार से लड़ के आप पढ़ने आइएगा, उसके बाद से आप यहाँ आने के बाद प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, हो सके कि कहीं मेरिट में छट जाए, पेपर लीक हो जाए, धांधली हो जाए, कोई आपका सीट भेज दे, फिर नीचे आइएगा। तो क्या खेल बंद थोड़ी हो जाता है? फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है और फिर से हम लोग को वहां जाना पड़ता है। और ये खेल तब तक चलता है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। आपको मानो है ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर बुद्धि शिक्षा सब कुछ दिया, आप जरा उन पेड़ को देखिएगा, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पूरी तरह से उजड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यही पेड़ थे, न एक पत्ती मिलेगा न फल मिलेगा, उनका सब कुछ लुट जाता है। पेड़ एकदम अजीब सा होता है, देख के अजीब लगता है कि पैसा हो गया है। तो क्या वो पेड़ सूख जाता है? फिर उस पतझड़ के बाद एक सावन आता है, फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से फल उसमें आता है, फिर वही पेड़ धरती में खड़ा होकर मौसम से कहता है कि देख मेरे हौसले कितने बुलंद है। तो एक पेड़ आपसे ज्यादा हिम्मत रखता है। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो अपने आप से एक बार कहिएगा कि कुछ आंधियां आती हैं रास्ते की गंदगी साफ करने के लिए। आप लोग के भी जीवन में आएगा कठिनाई, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो ऊपर वाला उस आंधी भेजा है आपको रास्ता साफ करने के लिए। और मुसीबत उसी के पास आता है जो लड़ रहा होता है।
जो लड़ेगा, जो अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा, उसी के लिए जीवन में मुसीबत आएगा। तो घर में के सुता लोग का दिक्कत आएगा, दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन कई बार हम लोग को ये लगता है शॉर्टकट रास्तों पे भागते हैं। एजुकेशन जो है ये जितना आपके पास रहेगा समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन अगर कोई शारीरिक श्रम करता है तो समय के साथ उसकी वैल्यू घटती रहती है। आप जब एक लेबर खोजने जाते हैं, मजदूर, तो आप खोजते हैं जवान हो, 20-25 साल का हो, बड़ी मेहनत करेगा। लेकिन जब आप अपना ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो नया डॉक्टर से बचते हैं, या भाई का तो दाढ़ियों मुझ नहीं होगी, उन्हें काट देगा हमारा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में वो चीज है कि जितना समय होगा उतना वो निखरते जाता है, निखरते जाता है। कहा था ना, पुरान चावल पानी नहीं छोड़ता है, उसी तरह एजुकेशन भी है। तो कामयाब तो आप हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब आप एजुकेशन के दौलत, एजुकेशन के बदौलत, एजुकेशन के दम पर सक्सेस होते हैं, तो उसमें हर दिन एक नए अध्याय को जोड़ते जाते हैं और फिर वो सूरज हमेशा चमकते जाता है। नहीं तो देखिएगा कई बार आदमी सक्सेस होता है, घमंड के चक्कर में बर्बाद हो जाता है।